नाम मोहम्मद जिसका है नाम, जिसका लब है खैर नाम। नाम मोहम्मद जिसका है नाम, जिसका लब है खैर नाम। के जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदर मोहतरम और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है और ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जो इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम को इस दुनिया में भेजा। तमाम नबियों का तरीका एक था, तमाम नबियों का मिशन एक था, तमाम नबियों की बात एक थी, मगर उनमें से बाज़ को किसी मुअय्यन गांव के लिए और बाज़ को किसी मुतअय्यन कबीले और खानदान के लिए भेजा। लेकिन जब बारी आई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको किसी एक गांव या किसी एक कबीला या किसी एक खानदान या किसी एक सूबा या किसी एक मुल्क के लिए नबी बनाकर मबऊस नहीं किया, बल्कि आपको सारे जहां के लिए नबी बनाकर मबऊस किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह कहा, और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। अलगर्ज़ तमाम नबियों का मकसद ये था कि अल्लाह एक है, उसी पर ईमान लाओ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा मुश्किल कुशा और हाजत रवा है, तो ऐसे लोगों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। उसी तौहीद को समझाने के लिए अंबिया किराम आए और तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त किए। उसी तौहीद को कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगह बयान किया गया है। अगर कहीं कहा गया है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, तो कहीं कहा गया है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अगर कहीं कहा गया है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो कहीं कहा गया है या अहलल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ। अलगर्ज़ मुख्तलिफ असालीब और मुख्तलिफ तुरुक में वहदानियत को समझाया गया है कि उनमें बेशतर आयात इस बात पर शाहिद व आदिल हैं कि इबादत और परस्तिश के लायक सिर्फ और सिर्फ खुदाए वाहिद की जात है। मेरे दोस्तों, मगर शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, जिसको कुरान ने इस तरह बयान किया है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। मगर अफसोस कि आज कुछ मुसलमान शैतान के फरेब में आकर तौहीद बारी ताला में अंबिया और औलिया को शरीक करते हैं। किसी ने नबी के मुख्तार कुल होने का अकीदा रखा, तो किसी ने हजरत अली को मुश्किल कुशा और हाजत रवा गर्दाना, किसी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को औलाद देने वाला और बिगड़ी बनाने वाला समझा, तो किसी ने अजमेरी की कब्र पर सजदा रेज़ी को जायज समझा। मेरे दोस्तों, अगर औलाद देने की कुव्वत और ताकत अल्लाह के अलावा किसी नबी या वली में तो होती, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी गुजर गई, अभी तक एक बेटा नहीं हुआ। किसको बेटा नहीं हुआ? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और किसकी गोद औलाद की नेमत से महरूम है? हजरत हाजरा की। और कौन अभी तक औलाद के लिए तड़प रहे हैं? अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लाडले पैगंबर की आबिदा जाहिदा साजिदा बीवी सईदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा। मेरे दोस्तों, खुदा की शान तो यह है कि इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, उसकी अपनी मर्जी है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो फ़अालुन लिमा युरीद है। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में निहायत आजिज़ी और इंकिसारी से सवाल करते हैं और दरख्वास्त करते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए परवरदिगार मुझे नेककार बेटा अता फरमा। औलाद देने का खजाना अल्लाह तबारक व तआला के पास है। खुदा के पैगंबर भी औलाद अल्लाह से मांगते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बेटा किससे मांगा? सिर्फ और सिर्फ खुदा से मांगा, किसी नबी से नहीं मांगा, किसी कब्र से नहीं मांगा, किसी शजर से नहीं मांगा, किसी पीर से नहीं मांगा, किसी फकीर से नहीं मांगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा किससे मांगा? जरा जोर से बताओ, बुलंद आवाज से बताओ, खामोश क्यों हो? हाँ, मुझे
मालूम है कि तुम हैरान और परेशान रह जाओगे, सजदर रह जाओगे। मुझे यकीन कामिल है कि मुंह से आवाज नहीं आएगी। हाँ, आवाज तो आएगी, मगर ये नहीं कि किसी पीर से मांगा, किसी फकीर से मांगा, बल्कि जरूर बताओगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से मांगा, हजरत जकरिया ने खुदा से मांगा, हजरत मरियम की माँ ने खुदा से मांगा। और अफसोस सद अफसोस कि आज हम मुसलमान होने का अकीदा रखते हैं और औलाद गैरुल्लाह से मांगते हैं। ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े के खिलाफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ है, सहाबा किराम के अक़ायद के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि नबी को खुदा की जरूरत है, सहाबा को खुदा की जरूरत है। तौहीद और रबूबियत में किसी को शरीक करना, तो आलम में तसर्रुफ का मालिक अल्लाह के अलावा को जानना, दर हकीकत ये शिर्क ही है। मेरे अजीज दोस्तों, इस दुनिया को पैदा करने से कबल क्या आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानी रूहों को जमा नहीं फरमाया और नहीं कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, यकीनन कहा। उस वक्त तमाम औलाद आदम ने बेक ज़बान होकर जवाब दिया, क़ालू बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम अपनी इस इकरार के बावजूद अपनी मुरादें पीरों से मांगते हैं और औलाद पीरों और फकीरों से मांगते हैं। हाजत रवा और मुश्किल कुशा अल्लाह के अलावा को जानते हैं। जरा बताओ तो सही, क्या हम सब जमा नहीं थे? क्या हम सब ने अपनी जबानों से इकरार नहीं किया था? हाँ, हम सब जमा थे। अगर एक तरफ मुवहिदीन थे तो दूसरी तरफ मुशरिकीन थे, अगर एक तरफ कुफार थे तो दूसरी तरफ मुसलमान थे, अगर एक तरफ गद्दार थे तो दूसरी तरफ वफादार थे, अगर एक तरफ अरबी थे तो दूसरी तरफ अजमी थे। मेरे अजीज दोस्तों, तमाम इंसानी अरवाह ने यह इतराफ और इकरार किया था कि ऐ मुहसिन आज़म, हम वादा करते हैं कि हम दुनिया में जाकर तेरे सिवा किसी को अपना रब नहीं मानेंगे, तेरे सिवा हम किसी के सामने सजदा रेज़ नहीं होंगे, तेरे सिवा हम किसी से औलाद नहीं मांगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।